बैलेंस्ड अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रैकिंग यूजीसी नेट एग्जाम. लाइक अगर एमसीक्यू करते रहेंगे, कंटेंट नहीं पढ़ा तो नो यूज, एंड लाइक वाइस वर्सा आल्सो. Somebody has rightly said, you cannot have your entire life to make all the mistakes. And that is why we can learn from others' mistakes so that we don't make them. Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. Today we have Ms. Parul Goel who has qualified her UGC NET in Commerce with 98.82 percentile and I am very sure that we are going to have a wonderful discussion with her और आपको यहाँ से बहुत सारे insights मिलेंगे which will help you prepare better. So welcome Parul to the channel. Thank you, sir, for inviting me and giving me this opportunity to be here. Parul, my first question is how does it feel to be here that once you have been a student and today you are here sitting in front of so many students and you're going to guide them about your journey? Yeah, like I am feeling very happy and excited, and at the same time आगे की like tension भी है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे like journey है, तो like right now I am feeling very happy and excited. Fantastic. First of all, heartiest congratulations on achieving that wonderful feat. Thank you, sir. Parul, can you tell us something about your educational qualification? What has been your background? Graduation कहाँ से करी? Post graduation कहाँ से करी? Yeah, I did my graduation from Shyama Prasad Mukherjee College, University of Delhi, in BCom honors, and I did my post graduation, that is MCom, from Rajdhani College, University of Delhi, and after that I qualified my NET with 98.82 percentile. Fantastic. So I think पूरी की पूरी आपकी जो जर्नी रही है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही Yes. कनेक्टेड रही है. Fantastic. Parul, I have a very specific question कि कब आपके दिमाग में थॉट आया, बिकॉज व्हेन स्टूडेंट्स आर परसिंग मास्टर्स उनके दिमाग में होता है कि हम बहुत सारे और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूपीएससी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इवन कॉर्पोरेट लाइफ में जा सकते हैं. सो व्हेन डिड यू एक्चुअली थॉट कि नहीं यार मुझे तो टीचिंग में जाना है, एंड हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट? लाइक फ्रॉम माई ग्रेजुएशन ऑल्सो मैंने सोच लिया था कि लाइक टीचिंग में ही जाना है, बिकॉज लाइक माई मदर इज ऑल्सो टीचर, तो लाइक मुझे जाना है कि टीचिंग ही मतलब प्रोफेशन है, कॉर्पोरेट इज नॉट फॉर मी. एंड दैट आई हैव मैंने पहले भी अटेम्प्ट दिया था लाइक पिछले साल, तो आई डेंट क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई प्रिपरेशन. देन आई आफ्टर माई एमकॉम क्लासेज एंड ऑल थोड़ा टाइम मुझे मिला, लाइक प्रॉपर मेरी प्रिपरेशन हुई. जून में आई एनरोल टू योर कोर्स ऑल्सो, तो काफ़ी लाइक वीडियोस वगैरह से आई प्रिपेयर्ड एंड अदर स्टडी मटेरियल ऑल्सो आई रेफर्ड टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. फैंटास्टिक. आई स्पेसिफिकली लाइक दिस एटीट्यूड कि आप अपनी गलती रियलाइज करते हैं. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स अपनी गलती रियलाइज नहीं करते कि हमने क्या मिस्टेक्स करी, सो यू सर्टेनली कैन नॉट वर्क अपॉन देम. सो दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू दैट यू आर एक्सेप्टिंग कि पहला अटेम्प्ट दिया उसमें कुछ गलती हुई, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई, एंड देन यू ओवरकम दैट. लाइक कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे लाइक बीच, मतलब पहले अटेम्प्ट में इतनी क्लासेस हो गई थी, हेक्टिक हो गया था, तो उस टॉपिक्स को मैंने सेकंड अटेम्प्ट में उठा के देन आई गो थ्रू दैट. फैंटास्टिक. कैन यू स्पेसिफिकली टेल अस दैट what are the books or what are the study material? जैसे आपने कहा कि हमारे कोर्स में आपने एनरोल किया था, तो स्पेसिफिकली पेपर 1 में एनरोल किया था, पेपर 2 में एनरोल किया था, मतलब क्या एग्जैक्टली आपने स्टडी मटेरियल रेफर किया उसके बारे में बताएं. Like I enrolled for the both paper 1 and paper 2, and your notes, PDFs, your live sessions mainly, and most important revision marathon. Like पूरा एक टॉपिक कर लिया, like suppose मार्केटिंग है, सब कुछ देख लिया, एंड में रिविजन मैराथन was like पूरा रिविजन करा देता है. एंड योर 1 hour सेशन ऑफ 50 क्वेश्चंस जो आई थी सीरीज, I also watched that. And other than that, for paper 1 I referred KVS Madan, and for paper 2 also I referred KVS Madan. फैंटास्टिक. पर मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्योंकि अब आप स्टूडेंट जो हैं वो साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लाइक से यू आर परस्यूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपका डेली रूटीन क्या होता था? बिकॉज आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं इंटरैक्ट करता हूँ जो बोलते हैं कि सर बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे. तो आपका डेली रूटीन क्या था और आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई ताकि आप क्लासेस भी अपनी मिस नहीं कर सकते थे, तो आपको वो भी अटेंड करना था एंड साथ साथ आपने प्रिपरेशन भी करनी थी, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए. यस, लाइक डेली रूटीन तो क्लासेस डीएससी में पूरा टाइम चलती थी. उसके बाद लाइक आई प्रिपेयर, जैसे टॉपिक उठाया, आई सी द वीडियो एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीट द टॉपिक. फिर कुछ उसकी वजह से पहले अटेम्प्ट में क्या था मैं पूरा नहीं कर पाई थी कवर अप, एंड लाइक आफ्टर डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव एम्पल ऑफ टाइम so that I can take each topic and prepare that. And like my strategy was first go through the topic, thoroughly revise, then practice MCQ, because balanced approach is very important in cracking UGC NET exam. Like अगर MCQ करते रहेंगे, content नहीं पढ़ा तो no use, and like vice versa also. तो equal importance to each MCQs and content. आई थिंक बहुत ही अच्छी बात आपने पारुल कही, बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करता हूँ. एक बहुत फनी इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है. एक स्टूडेंट ने मुझे अभी रिसेंटली कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने 5000 MCQs लगाए थे बट मेरा फिर भी नेट नहीं हुआ सर. तो आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ आपने हाईलाइट करी कि एक
बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। आप पहले टॉपिक पढ़िए, वीडियो पढ़िए, चाहे आपने कहीं से भी कोर्स एनरोल किया हो, एटलीस्ट हैव द ग्रिप ऑफ द कंसेप्ट, हैव द ग्रिप ऑफ दोस टॉपिक्स, देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। सो आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डिड एंड दैट हैज वर्कड इन फेवर ऑफ यू। पारुल, हर स्टूडेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, इवन मैं भी आज पढ़ाता हूँ तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते, जिसमें चेतन सर स्पेशलाइज करते हैं तो वो सेशंस लेते हैं। तो आपको कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट लगे फर्स्ट, एंड हाउ हैव यू टैकल्ड देम? Like my weakest point was mathematics and stats. And paper 1 में इंडियन लॉजिक हुआ, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स एप्टीट्यूड, दे वर लाइक मेरे वीकेस्ट पॉइंट थे। मतलब ये था कि कोई क्वेश्चन आ जाता था, आई गो थ्रू इट, लाइक मैं फिर कॉन्सेप्ट भूल जाती थी। तो लाइक डेली प्रैक्टिस, मतलब चेतन सर के सारे वीडियोस वगैरह देख के लाइक आई, मतलब कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से हुआ। एंड लाइक इन पेपर 2 माय वीकेस्ट पॉइंट वाज इनकम टैक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो लाइक आई आल्सो लाइक पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा, फॉर्मूले प्रैक्टिस करे एंड देन गो थ्रू दैट एमसीक्यू, फिर वो थोड़ा रिवाइज हो जाता था कॉन्सेप्ट अच्छे से। दैट वाज माय अप्रोच टू टैकल दैट। राइट, आई थिंक बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि अगर उन्हें कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, दे ऑल टुगेदर प्लान टू स्किप इट। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर दिया और लेट्स से उससे कोई बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, स्टिल आप वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी थी कि अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट भी लगता था, यू ट्राई टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एंड देन मूव टू द एमसीक्यूज। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को समझना कि आप टॉपिक छोड़ नहीं सकते ऑल टुगेदर। फैंटास्टिक। पारुल, में नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होती है जो मुझे पता लगती रहती है, या बच्चे मुझे भी बोलते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके दिमाग में एक रूमर फैल गया है कि अगर हम सिर्फ पास्ट ईयर्स लगा के चले जाएंगे या सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के चले जाएंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इस बात से कितना सहमत हैं, कितना अग्री करते हैं, एंड सेकंड आपकी अप्रोच क्या थी, आपने पास्ट ईयर्स लगाया नहीं लगाया, आपने मॉक टेस्ट लगाया नहीं लगाया, उसके बारे में कुछ बताइए। बिना कंटेंट के लाइक पास्ट ईयर इज ऑफ नो यूज। अगर कंटेंट ही नहीं पढ़ा हुआ तो चाहे तुम जितने पास्ट ईयर्स लगा लो उसका कोई यूज ही नहीं है। मतलब ये है कि पास्ट ईयर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैक्ट, बट ये है कि विदाउट कंटेंट नो यूज ऑफ पास्ट ईयर्स। मैंने भी पास्ट ईयर्स लगाए 2019 से, लाइक 2019 से सिलेबस चेंज था एंड आपने कहा था कि लाइक 2019 से लगा लो तो दैट इज मतलब इनफ। So I also have applied past year's questions and that really helped me a lot. पर पहले कंटेंट पढ़ना है, MCQs प्रैक्टिस करना, देन पास्ट ईयर्स, और पास्ट ईयर्स को मॉक टेस्ट की उसमें भी लाइक 3 घंटे बैठ के हम वो भी दे सकते हैं पास्ट ईयर्स को। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताते हैं तो उन्हें लगता है कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, बट मैं आपको बताऊं कि जब आप स्टूडेंट्स आके ये बताते हैं कि हाँ एक्चुअली आपने मॉक टेस्ट सिंसियरली प्रैक्टिस किया, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि 3 घंटे वहां पे बैठना और आधे घंटे अगर आगे पीछे मैं प्रोसीजर्स ले लूँ जहाँ पे सिग्नेचर होता है और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, इट्स सक्स अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ यू। तो अगर आप 3 घंटे का स्टेमिना आप में नहीं होगा बैठ के पेपर देने का, तो आप वहां पे बैठ ही नहीं पाएंगे। इवन मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया था कि अगर हम फैकल्टीज, मी, अनुज सर, चेतन सर, हम जाते हैं पेपर देने, 2 घंटे के बाद हम भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो स्टेमिना एक ऐसी चीज है जो एक मैराथन रेस की तरह है, जो आपको बिल्ड करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक स्प्रिंट की एक बार दौड़े और काम खत्म हो गया। सो आई थिंक जो आपने लगातार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए उसकी वजह से आपका स्टेमिना बिल्ड हुआ, अदरवाइज पेपर आपको पता है कितना लेंथी आ रहा है, सो आप उसे पूरा अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। फैंटास्टिक। सो नाउ पारुल, नाउ द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर ओवर बेसिकली। तो थोड़ा सा हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि ठीक है अब नेट क्वालिफाई हो गया, व्हाट नेक्स्ट। So my next question is कि अब what are your plans, मतलब what are you planning, whether you want to go for teaching या PhD, उसके बारे में कुछ बताइए। Like after clearing NET, I will give one more attempt for JRF and then I will pursue with my research. Like PhD I will pursue and side by side I will also apply for teaching profession. Fantastic. तो आप एक balanced approach लेना चाहती हैं कि रिसर्च को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ मैं और मैं टीचिंग में भी अप्लाई कर लूँ। Fantastic. Now पारुल, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया, पहला आपका सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, दूसरा आपका सीरियस अटेम्प्ट था। मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू आर द राइट पर्सन टू गिव देम द एडवाइस। तो अगर आपको एडवाइस देनी हो स्टूडेंट्स को हमारे फॉर देयर फ्यूचर प्रिपरेशन, जैसे अभी जून 2023 का एग्जाम आ सकता है, कभी किसी भी टाइम पे नोटिफिकेशन आ सकती है, तो आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? लाइक बैलेंस्ड अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पहले कंटेंट एंड देन एमसीक्यूज। लाइक मतलब ये है कि ये नहीं कि सारे एमसीक्यूज या सारे कंटेंट, ऐसा नहीं। बैलेंस्ड अप्रोच एंड मोर ओवर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कंसिस्टेंसी, लाइक कंसिस्टेंट रहना है। टारगेट सेट करो कि इतना आज हमें करना है, इतना हमें करना है। टाइम नहीं, लाइक कोई कंटेंट में हमें 2 घंटे लग सकते हैं, कोई में 4 घंटे लग सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट एडवाइस आई विल गिव यू। फैंटास्टिक। आई थिंक शी हैज वेरी ब्यूटीफुली समड अप एवरीथिंग कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने लास्ट 2 इयर्स के एग्जांपल में देखा कि कोविड पैंडेमिक था, एग्जाम डिले हो रहा था, बार बार पोस्टपोनमेंट हो रही थी, बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी कि एग्जाम डिले हो रहा है, तो आपका मोरल नीचे चला जाता है।
बट स्टिल अभी JRF का रिजल्ट आया, बहुत सारे कम स्टूडेंट्स ने JRF क्वालिफाई किया, बहुत सारे कम स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैं नहीं कहूँगा आया है जितना स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये क्यों हुआ, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट अ रीजन, उसका रीजन ये है कि कंसिस्टेंसी लैकिंग है। आप 1 महीने पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ना बंद कर देते हैं, और फिर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपका फ्लो टूट जाता है। तो आई थिंक पारुल, जो कंसिस्टेंसी वाली आपने बात कही, दैट इज वेरी गुड, और आई थिंक स्टूडेंट्स आर सर्टेनली गोइंग टू फॉलो इट. So thank you very much, Parul, for being with us, sharing your wonderful insight. And from the entire team of Anuj Jindal, I wish you all the luck. Heartiest congratulations once again, and Thank I you, hope sir. that you touch the sky. Thank you once again. Thank you, sir. So if you think that you have learned something new, you have enjoyed the video, do subscribe to the channel, and if you have any doubts, you can ask us in the comment section. Thank you.